नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपने देखा कि अखिलेश यादव का एक बयान आया था माननीय योगी आदित्यनाथ के बारे में। अखिलेश यादव ने योगी जी को बोला है, ये भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए। ऊपर 40 आपराधिक मामले हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो मैं यही उनको बताना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने बोला है 40 आपराधिक मामले, तो देखिए केस जैसे कि योगी आदित्यनाथ पे कब हुआ था वो जान लेते हैं। ये इनके समाजवादी, जब भी समाजवादी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव के राज में ही जितने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हीं के समय पे हुए हैं। और वो सब जो सारे जो केस हैं वो सारे केस जब मऊ में जब दंगा हुआ था तो जो यादव लोग मारे गए थे उनको बचाने गए थे माननीय योगी आदित्यनाथ, और वो बचाने के थ्रू जितने समाजवादी वाले थे, जितने मुख्तार अंसारी के गैंग वाले थे, सभी ने दबा के उनके ऊपर केस किया था। अखिलेश जी ने तो ऊपर ऊपर बोल दिया कि उनके ऊपर 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किस लिए दर्ज हैं। अब वहाँ पे सोचने वाली बात है। एक तो हुआ था गोरखपुर में इतना आतंक हो गया था कि आए दिन व्यापारियों की हत्या और फिरौती हो रही थी शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा। वहाँ पे भी उन्होंने खड़े होकर पूरे गोरखपुर बाजार को, पूरे सदर को बचाया उन्होंने। वहाँ पे भी दंगा फसाद करने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने बचाया था। वहाँ पे भी कुछ केस लगे, 10-12 वहाँ पे लगे और 30-40 जो लगे वो मऊ के दंगे के आसपास में लगे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हमारे अखिलेश यादव के ऊपर एक भी केस नहीं है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर 40 केस है। अब देखने वाली ये बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जो है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो राजकुमार हैं, क्योंकि रजवाड़ा उनके पिताजी ने बना के गए हैं। जो माननीय मुलायम सिंह यादव हैं वो अपने टाइम में 2 बार 3 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद में आज के तारीख में पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ बना के गए थे। तो राजा के घर पे जब लड़का पैदा हुए हैं, जब माननीय योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर केस झेल रहे थे, उस समय अखिलेश जी लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। आप सोच के देखिए, ये एक बंदा अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है और अपने ऊपर केस झेल रहा है इनके पिताजी के चंटे बंटे द्वारा, जो बोलते ना लपंडूस, चेले चपाटे द्वारा केस झेल रहा था 40। और ये भाई साहब उस समय ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके आए थे। तो आज ये बोल रहे हैं जो कि इनके ऊपर जो 40 केस है, तो इन्हें थोड़ा सा एक बार बैक में जाके वो पूरा हिस्ट्री चेक करना चाहिए कि उस समय पे हुआ क्या था। वहाँ पे धर्म युद्ध स्टार्ट था मऊ में, और मऊ में जो मारे गए थे बेचारे वो सब यादव थे। अब निकालिए, आपको 30% मिलेंगे, 30 to 40% जो बेचारे मुख्तार अंसारी द्वारा जो कांड किया गया था वहाँ पे सब अपने ही बंदे थे, लेकिन उनको बचाने समाजवादी का कोई बंदा नहीं गया था। औरैया का कांड आप देख लीजिए। औरैया में 100% अपनी बिरादरी थी, यादव लोग थे। कितना प्रताड़ित होना पड़ रहा था उनके वजह से। औरैया गांव डालिए गूगल में और जाके औरैया वालों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीती थी। जो गोरखपुर में औरैया गांव है, वहाँ पे भी यही हुआ था। शांतिप्रिय द्वारा यादवों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बचाने वाले कोई नहीं थे, बचाने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ थे, और उसके वजह से उनके ऊपर केस गया। उसके वजह से आज माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर केस है। यानी जो बेचारा धर्म के लिए लड़ रहा है, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, जो अपने जाति के लिए लड़ रहा है, जो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, वो बेचारा गलत है। ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में एसी में पढ़ाई करके आके ऊपर से चांदी का मुंह में चम्मच लेके यहाँ पे आने के बाद ये बोल रहे हैं कि योगी जी के ऊपर 40 केस है। तो आप सोच लीजिए, केस अच्छा है कि नहीं है वो आपको निर्धारित करना है, वो जनता को निर्धारित करना है। अब हमारे घर पे 2 लड़के हैं। एक लड़का है जो एसी में बैठता है, काम ना धंधा, फालतू में दंगा, बस मुंह से फालतूगिरी करते रहता है। और एक है जो अपने घर के लिए लड़ने के लिए तैयार है, समाज में उठता बैठता है। 0 से स्टार्ट किया है, सोच के देखिए। इनके जो पिताजी थे उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था। आज वही जगह पे माननीय योगी जी हैं, वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कल के तारीख में समाजवादी को अगर बहुमत मिली तो आंख बंद करके कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो सभी को पता है। लेकिन अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो कोई माई का लाल ये नहीं बता देगा कि भाई योगी आदित्यनाथ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि कोई दूसरा बनेगा कि तीसरा बनेगा। ये बात अलग है कि अभी योगी आदित्यनाथ ने काम करके इतना दिखा दिया है कि कोई माई का लाल उनका सीएम का कुर्सी छीन नहीं सकता बीजेपी में से। इतना उनका धमक है, इतना उनका पावर है, पावर ब्रांड है वो।
तो आज वो धमक जो है ना, वो उन्होंने एक रात में नहीं कमाई है। औरैया के अहिरों से पूछिए, मऊ के अहिरों से पूछिए, जहाँ पे समस्या थी आजमगढ़ के, जब आजमगढ़ से होते हुए जौनपुर में गए थे, जो जौनपुर कांड है, वो जौनपुर के अहिरों से पूछिए। जो बनारस में कांड हुआ था, वो बनारस के सील करैया के अहिरों से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जी कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्या हैं। अरे तुमको क्या पता है? तुम्हारे जो पिताजी जो संघर्ष करके आज तुमको जो बंगला महल गाड़ी दे दिए ना, आज लंदन में लड़का पढ़ा रहे हो ना शांति से, करोड़ों रुपए खर्चा करके, लाखों रुपए। हाँ, गरीब के पास उतने नहीं है तुम्हारे जैसे, तो तुम एसी में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करोगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी पार्टी के नाम से प्राइवेट कंपनी खोल के, पारिवारिक कंपनी खोल के समाजवादी के नाम से आप कमाओगे, खाओगे, आपके परिवार को पालन पोषण करोगे। बाकी अहिर गए तेल लेने, बाकी अहिरों का ज़िंदगी कैसे बीत रहा है, क्या बीत रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है और आगे ना मतलब होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि जो पप्पा आपके करके गए, वो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन यही है कि आपके पिताजी ने आपको रखा है संभालने के लिए, और योगी जी के बाद कोई नहीं रहेगा। वहाँ पे एक अलग आदमी खड़ा होगा जो देश के लिए सोचेगा, जो धर्म के लिए सोचेगा। और आपकी जगह पे वही रहेंगे कि भैया इधर से यादव लोग हैं ही, इधर से 2-4 मुस्लिम उठा लो, बस गठबंधन करके अपनी सत्ता चलाओ। तो आपको यही हम बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि 40 केस जो है उनके ऊपर, एक भी ना छिनारा का रहेगा, न चोरी का रहेगा। वो सारे के सारे केस धर्म को बचाने के लिए उनके ऊपर लगाए गए हैं। वो भी माननीय मुलायम यादव के शासनकाल में समाजवादियों के द्वारा जो हिंदू प्रताड़ना हो रही थी, उसे जब ये बचाने गए थे, तभी ये सारे केस उनके ऊपर डाल दिए गए थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विद्रोही यादव आपका फिर से एक बार स्वागत करूंगा।